अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी ब्लॉग्स। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे कि हमने 300 मेहंदी कोन्स बनाए थे, तो वो ही कोन्स हम लोग रेडी कर दिए थे। रीसेलर की ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुकी थी और एक कस्टमर थे चिपलून से। एक्चुअली चिपलून के 2 ऑर्डर थे, लेकिन ये जो 300 मेहंदी कोन की चिपलून की ऑर्डर थी ना, ये दाबोल में जाने वाली थी, लेकिन हमें रिसीव हुई थी चिपलून से ही। और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कस्टमर मिले थे ना हमें चिपलून से कि उन्होंने ना किसी भी चीज़ में डिस्काउंट मांगा, ना कुछ उनका प्रॉब्लम था कि ये स्टिकर नहीं चाहिए, ये ही डिज़ाइन करो, ये वो उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के थे। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और उनके यहाँ पर ना 2 शादियाँ थी, तो दोनों शादियों के पहले तो उन्होंने हमें बोले कि आप कपल के नेम्स अगर स्टिक कर सकते हो दोनों ही शादियों के, बट वी सजेस्टेड कि अगर इनिशियल्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की है कि ऐसा करो वैसा करो, इसमें डिस्काउंट करो उसमें डिस्काउंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं। जब ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं ना, इतनी दिल को खुशी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और माशाल्लाह इनके स्टिकर्स भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और दाबोल में मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी मुझे फ़ोटो भेजे कि भाभी आपके कौन सा हमारी शादी में यहाँ पर आ गए थे। और सारे ही ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए थे। और फिर मेरे जो पप्पा हैं उनके फ्रेंड है कश्मीर से, उन्होंने हमें अखरोट भेजे थे। ये वॉलनट स्पेशली कश्मीर से हमारे लिए आए हैं और अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हमें इतना कश्मीर से अखरोट भेजे थे। और फिर सारे ही ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे पप्पा है वो चिपलून के ट्रैवलर्स पर ये सारे ऑर्डर्स लेकर चले गए थे। एंड नेक्स्ट डे मैं गाजर का हलवा बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध जो है वो कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दी थी। एंड साथ ही साथ 1 किलो गाजर था, तो उसको मेरी सिस्टर इन लॉ ने अच्छे से वॉश करके ग्रेट करके रख दी थी। जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक वो ग्रेटिंग का काम उसने कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर एक लीटर दूध में हम 1 किलो गाजर डाल देंगे, सारा ही ग्रेट किया हुआ। आपको इलायची पाउडर चाहिए तो इलायची पाउडर भी इस मोमेंट पे ऐड कर सकते हो आप, लेकिन मुझे इलायची पाउडर नहीं पसंद है बिकॉज वो मुंह में उसके दाने वगैरह आते हैं। तो मैं साबित इलायची है 2 वो डाल रही हूँ और इसको अच्छे से बॉईल करना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, घी भी, सिर्फ इसको जो है वो अच्छे से भुनना है हमको, दूध को और अपने जो गाजर है उसको। और ये ड्राई फ्रूट्स है, मैं उसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ पैन में। आप चाहे तो उसमें घी डाल के भी आप रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल उसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इसका टेस्ट भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा आता है अगर आप रोस्ट करके डालते हो तो किसी भी स्वीट डिश में। और ये है केसर, और ये है केसर। केसर को अगर आप इस तरीके से कूटते हो ना और फिर उसको ऐड करते हो दूध में, तो उसका कलर भी इंस्टेंट आता है और अच्छे से उसका मतलब फ्लेवर एनहांस हो जाता है। और तो ज़्यादा केसर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अदरवाइज़ जो ओरिजिनल केसर होता है ना उसका बहुत देर से कलर आता है, लेकिन अगर इस मेथड को हम फॉलो करेंगे ना तो वो जल्दी आता है उसका कलर। तो मेक श्योर कि आपका जो खलबत्ता है ना वो ड्राई फ्रूट्स के लिए अलग हो। अदरवाइज़ घर के खलबत्ते में आप जिसमें लहसुन वगैरह करते हैं ना, तो फिर वो टूटने के और ख़राब दूध फटने के चांसेस है। तो फिर ये डायरेक्टली केसर को अगर हम ऐड कर देंगे ना स्पून में, तो देखो अब कैसे ही इंस्टेंटली उसको दूध में कलर आना शुरू हो जाता है। तो केसर भी इस मोमेंट पे हम लोग ऐड करेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। दूध और हमारा जो गाजर है उसको बहुत ही अच्छे से भूनना है हमें। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो बनता है वो मज़े का बनता है। तो इस तरीके से इतना देखिए आप क्वांटिटी पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है। और लास्ट में हम जब वो पूरा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब हमें उसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें शक्कर ऐड करनी है जितनी हमें चाहिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और थोड़ा सा हम लोग उसमें चुटकी भर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो इस सबको अच्छे से पकाना है। ऑलमोस्ट हो गया है, 90% कुक हो चुका है। और इसमें ना अब हम ऐड करेंगे, खोया नहीं था मेरे पास, तो खोया की जगह पर आप जो मिल्क पाउडर आती है, मैं इसमें अमूल की मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली अमूल की मिल्क पाउडर जो है ना वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। ये खोया का इफ़ेक्ट देती है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था हमारा गाजर का हलवा। और इसे और थोड़ी देर 5-10 मिनट तक भुनने के लिए हमें रख देना है, बिकॉज़ ये ड्राई तो हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी था। और फिर लास्टली जब हो जाएगा अच्छे से ड्राई, देखिए कितना अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा मिल्क नज़र ही नहीं आ रहा है। और तब हम इसको, अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उससे ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके हम इसको गार्निश कर देंगे और एंजॉय करेंगे। वैसे तो सर्दियों का सीज़न है, तो आप ज़रूर गाजर का हलवा बनाइए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे आती हूँ और जो हमारी मेहंदी की ऑर्डर थी, ये मुझे कुछ पावस से रिसीव हुई थी ऑर्डर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसके भी कस्टमाइज स्टिकर्स थे। अगर आपको
अपनी शादी के लिए ये कस्टमाइज स्टिकर्स चाहिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप हमें पहले ही ऑर्डर दे दीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप टाइम पे बुकिंग का वेट करते हो ना हमारी शादी को तो और 1 महीना है, हम बाद में आराम से बुकिंग कर देंगे, तो इस तरीके से ना काफ़ी लेट हो जाता है और हमारे बुकिंग्स भी फुल हो जाते हैं। और एक बात कि हम हमारे कस्टमर्स के लिए फ्री कस्टमाइज स्टिकर्स दे रहे हो विद मतलब उनको अच्छे फॉर्मूले के साथ अच्छे स्पेशल मेहंदी कोन्स दे रहे हैं। तो आप इस ऑफ़र को जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा इस ऑफ़र को। और ये ऑर्डर हो जाने के बाद हमारी और एक ऑर्डर थी जो कि राजोड़ा से थी, तो मैं वो भी ऑर्डर कंप्लीट कर देती हूँ। हमारे कस्टमर ने अपनी डिज़ाइनिंग दिए थे कि हमें ये प्रिंट करवा के दीजिए, लेकिन हमने उनकी डिज़ाइन भी कंसिडर किए थे और हमने हमारी भी एक डिज़ाइन उन्हें भेजे, तो उनको हमारी जो डिज़ाइन थी वो ज़्यादा पसंद आई और फिर हमने उस वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हमने प्रिंट करवाए सारे ही कोन्स और फिर उसको स्टिकर से स्टिक किए और फिर उनके ऑर्डर जो है वो रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे कोन्स। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद आते हैं तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और किस तरीके के वीडियोस आपको देखना पसंद आते हैं। वैसे आप लोगों के साथ मैं इतने ज़्यादा वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो मुझे आप लोग अभी फैमिली लगने लगे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से वीडियोस बनाना, आपके साथ शेयर करना। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं जब मैं वीडियोस नहीं पोस्ट करती हूँ कि हलीमा आज आपने वीडियो नहीं डाला, आपने आज क्या बनाया था, आपने रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है घर का काम और फिर बिज़नेस संभालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर्स थी इस सीज़न में, तो सब कुछ शूट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली जो है इतनी सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करती है, इसीलिए मैं सब कुछ कर पाती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और